हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और फंडामेंटल वे के साथ आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का एजेंडा क्या है, क्या क्या चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हो है। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है उसके प्रोफाइल बताएंगे। उसके बाद की पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है इस कंपनी के रिलेटेड। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे इसको पीयर के साथ, और शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स। मतलब जो घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और सर्फेक्टेंट्स, और ये 205 प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ आते हैं, जो मैंने पहले ही बोल दिया, कंज्यूमर सेंट्रिक होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब जो डेली यूज़ रूटीन में जो यूज़ आती है आपको सारी चीज़ें वो ये कंपनी बनाती है। सो प्रिफर्ड सप्लाई टू लीडिंग एमएनसीज उन्हें सप्लाई करता है, रीजनल एंड लोकल एफएमसीजी ब्रांड्स इन्हें सप्लाई करता है। और द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स। इसका एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स फॉर होम केयर एंड पर्सनल केयर और एंड इंडस्ट्रीज। सो ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है। अब इसके की पॉइंट्स अगर हम देखें तो जियोग्राफिकल ब्रेकअप अगर आप देखें तो इंडिया में 35% का रेवेन्यू इसको इंडिया से मिलता है। अमेरिका, इजिप्ट एंड टर्की से 32% का इसको रेवेन्यू मिलता है, और एंड 33% इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी जगह से ये एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से उसको रेवेन्यू मिलता है। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखें तो कंपनी के 7 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फैसिलिटीज़ है और इन हाउस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी है। 5 इंडिया में है, एक इजिप्ट में है और एक यूएस में है। क्लाइंट्स की बात करें इसकी तो कंपनी नवी में मुंबई में लोकेटेड है और 1750 प्लस क्लाइंट्स प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंटली है, और 80 प्लस कंट्रीज में इसके क्लाइंट्स है। यहाँ पर 1550 प्लस एम्प्लॉयज़ इसके पास है। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी के मेजर क्लाइंट कौन है? यूनिलीवर, रैकेट बैंकिसर, पीएनजी, लॉरियल, हिमालय, कोलगेट, पेल्मोलिव एक्सेट्रा। ये सब इसके लाइक एकदम बड़े वाले क्लाइंट्स हैं और इसके 1750 प्लस क्लाइंट्स है। 65% ऑफ वॉल्यूम जो इंटरनेशनल मार्केट से आती है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूट जो एमएनसी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं वो 55% है। रीजनल प्लेयर्स 11% और लोकल प्लेयर है 34%। तो ये क्लाइंट बेस्ड अगर आप देखें तो अच्छा खासा इन्होंने क्लाइंट बेस बना रखा है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट जो एमएनसीज कस्टमर है उन्हीं के पास 55% रेवेन्यू उन्हीं से आता है, तो जो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 11,105 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21 है, लेकिन कंपनी का पी 39.3 है। तो ये एक प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री के पी से भी ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 399 रुपीज़ और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.85 रुपीज़। तो ये आपको बुक वैल्यू से महंगे 7.85 टाइम्स महंगे प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आपको 25.6% का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी ये दे रहा है। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पे, उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो
25.6% का रिटर्न मिल रहा है, और कैपिटल को कितना एफिशिएंटली वो यूज़ कर रहा है आरओसी, तो वो भी 25.4% है। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी अच्छे खासे हैं, तभी कंपनी रिटर्न अच्छा खासा दे रही है। डेट की बात करें तो 413 करोड़ का डेट यहाँ पर कंपनी के पास है करंटली, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 29.6%, मतलब इतना इंटरेस्ट कवरेज जो अच्छा खासा है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की अच्छी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 0.29 ही है, मतलब कंपनी के पास करंटली इतना ज़्यादा डेट नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो जैसे कि आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं, 2440 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2770 करोड़ का हो गया इन 2019, लेकिन 2020 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई यहाँ पर रेवेन्यू में 2600 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत नहीं आई, प्रॉफिट्स कंपनी के हमेशा बढ़ रहा है, और 2021 में 790 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी के ने किया है। तो हर साल यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, सिर्फ एक साल में डिक्रीमेंट है। और लेकिन प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो हर साल कंपनी के बढ़ रहे हैं, 300 करोड़ अभी कंपनी कमाने लग गई है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल ट्रेंड, मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा है। अब यहाँ पर नेट सेल्स की बात करें तो सितंबर 2020 में जो कंपनी 489 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, वो अब मार्च 2020 में 526 करोड़, और सितंबर के रिजल्ट देखें तो 624 करोड़ का रेवेन्यू करने लग गई है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये रेवेन्यू कंपनी ने किया था 2021 में, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी 2022 में करके बताएगी, और कंपनी के प्रॉफिट्स भी साथ में अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट यहाँ पर जो 57 करोड़ का हुआ करता था वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, और हर बार यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। सो मैं गलत थी, यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर देखिए तो कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी की गिर रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसी के साथ अगर आप बाकी और क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि एक्सपेंस कंपनी का बढ़ रहा है, उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट है कंपनी का वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास है 70.93% का स्टेक, और यहाँ पर सारे क्वार्टर में 70.93% का न कंपनी का स्टेक इंक्रीज प्रमोटर का इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। पब्लिक के पास 13.65% का स्टेक है, DII के पास 13.37% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 2.05% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड इनके पास नहीं है हाल फिलहाल कोई भी स्टेक। तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो यहाँ पर कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो अच्छी खासी है। पीयर कंपैरिजन देखिए, अगर आपको डिटर्जेंट या FMCG सेक्टर में देखना हो तो यहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट, PC कोस्मा, हिपोलिन और एडवांस पेट्रोकेमिकल। तो यहाँ पर अच्छे खासे ये जो स्टॉक्स है उसमें से जो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, उसके बाद जो सेल्स होती है कंपनी की, सबके कंपैरिजन में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का सब कुछ ज़्यादा है, तो उस वजह से वो फर्स्ट नंबर पर है। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 1 ईयर हाई अगर आप देखें तो वो 3585 रुपीज़ का, और करंटली और इसका लो है 2028 रुपीज़। एक साल के अंदर इसने 43% का रिटर्न दे दिया है, और 1 ईयर का 1 डे का देखें अगर हम तो वो 3139 रुपीज़ का है, और लो है 3091 रुपीज़, और एक दिन में 3132.20 रुपीज़ करंटली जो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 0.62% अब 19.40 रुपीज़ अब। तो अगर आपको ये शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लेना हो तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। और जैसे कि इसके बस एक्सपेंडिचर्स के प्रॉब्लम है, कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक बुरी चीज़
चीज़ हो सकती है कि कंपनी का जब ईयरली जो रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर गिरता हुआ नज़र आया, अगर दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट अच्छे प्रॉफिट नहीं है और ये शेयर अगर आपको गिरता हुआ नज़र आता है, तो आप इस शेयर में तब आपको इस शेयर में निवेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्क वाली बात हो सकती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर जब कंपनी के प्रॉफिट्स फिर से बढ़ने लगते हैं तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो अभी एक थोड़ा सा रिस्की बात होगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि नहीं ये बढ़ेगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, देन आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।